कटनी की ओर विहार कर लेंगे और मैं और स्वभाव सागर जी वापस मड़िया जी के लिए विहार करें। आगे दोनों संघ मिलकर के विहार करते गए और लगभग दमोह तक दोनों संघों का एक साथ विहार हुआ। दमोह से क्षमा सागर जी, निर्भय सागर जी कटनी के लिए आगे बढ़े और हम दोनों दमोह से मड़िया जी के लिए विहार किए। ग्रीष्म काल का समय चल ही रहा था, वाचना चली रही थी। वाचना का लाभ भी मिला संघ में पहुंचने पर और फिर ऐसी खुशी भी हो गई कि चलो विहार करा दिया, आचरण करा दिया, लेकिन अब आगे तो अब चातुर्मास तो साथ में हो गई होगा। इस अनुमान में निश्चिंतता से रुके हुए थे। जैसे ही वाचना पूरी हुई, आचर्यश्री का विहार करने का समय आया। आचर्यश्री उसके पहले जिन संघों को जहां भी विहार कराने का होता संकेत दे देते हैं ताकि यथा समय संघ पहुंच जाएं। आचर्यश्री का विहार हो उसके पहले ही आचर्यश्री ने संकेत देना शुरू कर दिए संघों को और मुनिराज समय सागर जी, मुनिराज योग सागर जी, मुनिराज चिन्मय सागर जी को सन 89 सन प्रारंभ हो गया था, तो 89 के सन में मुक्तागिरी चातुर्मास करने का आशीर्वाद दिया और तीनों महाराज जियों ने विहार करके मुक्तागिरी चातुर्मास किया। उसी वर्ष हम लोगों को भी संकेत मिला। हम लोगों के संकेत में मैं स्वयं, मुनिराज प्रमाण सागर जी और एक एलक सम्यक तो सागर जी भी थे, अभी वो नहीं है, उनकी समाधि हो गई है, वो एलक अवस्था में थे, तो उनको हम तीनों को आचर्यश्री ने संकेत दिया। हालांकि स्पष्ट तौर पर तो ऐसा कह दिया पूछ करके कि कहाँ चतुर्मास करना है तो कहाँ चतुर्मास करना है, अब आप करा रहे तो आप बताएं कहाँ करना। पहली बात तो आपके साथ ही करना, कहाँ करना तो आपके साथ करना। नहीं नहीं, हमारे साथ तो बहुत हो गए, अब थोड़ा सा एक आध चतुर्मास बाहर होना चाहिए। बिहार भी अभी हुआ, समाचार भी अच्छी प्रभावना के मिले, इस बार चतुर्मास थोड़ा बाहर होना चाहिए, समाज बहुत लाभ लेना चाहती है। तो आचर्यश्री ने बुला करके संकेत दिए। तो फिर कहाँ चतुर्मास करना है, कहाँ चतुर्मास करना आचर्यश्री, आपकी जहाँ की आज्ञा हो, ये गांव का नाम, वो गांव का नाम, ऐसा नाम वैसा नाम। जब आचर्यश्री ही चर्चा कर रहे तो अपन भी आचर्यश्री ये गांव तो ऐसा है, वो गांव उतनी दूर है, हम तो आपके पास ही, आपका चतुर्मास मड़िया जी होगा तो इसके आसपास हमारा कोई गांव होना चाहिए चतुर्मास का, आपका चतुर्मास आसपास होगा तो हम, ऐसी चर्चाएं सहज चलती रहती थी। फिर आचर्यश्री ने सुनिश्चित किया कि हमारा तो अभी स्थान निश्चित नहीं है, आप अपना पक्का कर लो। तो आचर्यश्री फिर आप ही बता दो। फिर आचर्यश्री ने कहीं सिलवानी का नाम लिया, कहीं कहीं का नाम लेते लेते फिर बोले अच्छा देखो, पिंडरी वाले श्रावक भी बहुत आए, पिंडरी जिला मंडला में है, और उसका संदर्भ भी ऐसा बना कि पिंडरी की समाज जब बार बार आकर के गर्मी में निवेदन कर रही थी तो आचर्यश्री के पास में निवेदन तो हो जाए, पर आचर्यश्री ने कुछ कहा नहीं। अब उनको कोई ऐसी आशा नहीं बंधी कि चतुर्मास मिलेगा, तो वो हम लोगों से परिचित थे तो हमारे पास आके बैठे कि महाराज जी कोई सिफारिश कर दो, महाराज जी कोई संघ दिला दो, महाराज जी किसी संघ का चातुर्मास हो। तो अपने मन में आता है कि समाज का कोई काम बने तो अच्छा है, और आचर्यश्री के पास चर्चाएं होती रहती हैं। तो एक दिन बीच में मैं कमेटी को लेकर के आचर्यश्री के पास गया। आचर्यश्री ये पिंडरी वाले भी बहुत भावना रखते हैं, अपना आपका विहार हुआ था तब से संघ गया नहीं, इनको भी चतुर्मास कराने के भाव आदि आदि ऐसा करके। आचर्यश्री छोटा गांव है, बड़ा संघ, पूरे संघ का मांग रहे हो तो चौमासा, कहते हैं आचर्यश्री आप अपना चौमासा करो। ऐसे चौमासे होते हमारे वहां पर, छोटा गांव है, हालांकि लगभग 100 घर की समाज है, 3 मंदिर हैं। तो ऐसा करके हंसते हुए आचर्यश्री टालते रहते थे। फिर जब आचर्यश्री ने बुलाया और संकेत दिया तो बोले फिर ऐसा करो, पिंडरी चतुर्मास आप लोगों का ठीक रहेगा। आचर्यश्री अरे बोले आपने कहा था ना कि इन लोगों को चतुर्मास मिलना चाहिए ना। मैंने कहा वो तो आपके चतुर्मास के लिए बात थी और दूसरे संघ के लिए नहीं। नहीं हाँ देखो देखो, पिंडरी भी अच्छी समझ, वृत्ति लोग हैं। ऐसा करके आचर्यश्री ने आशीर्वाद दिया। उस वर्ष हम लोगों का पिंडरी में चतुर्मास हुआ। पिंडरी का चतुर्मास अपने आप में बहुत सारे त्यागी वृत्ति संघ में सम्मिलित हुए थे, इस मायने में महत्वपूर्ण था। उस वर्ष हम लोगों ने चतुर्मास में सबसे पहली संगोष्ठी मूकमाटी पर आयोजित की और अच्छे अच्छे विद्वानों को बुला करके
संयोजना की। सुरेश सरल जी साहित्यकार ने आयोजना की। डॉक्टर नेमीचंद जी जो तीर्थंकर पत्रिका के संपादक इंदौर के थे, वो विशेष रूप से उपस्थित हुए थे। जबलपुर के भी साहित्यकार लोग, जैन जैनेतर मतलब लेखक वगैरह को बुलाया और बड़े रूप में अच्छे से संगोष्ठी संपन्न की। आलेख वाचन भी हुए, हम लोगों ने भी जो लिखा उसका अच्छे से मूकमाटी पर प्रस्तुत किया। वो मूकमाटी प्रकाशन के बाद की पहली संगोष्ठी और चर्चा का विषय भी रही और अच्छी संयोजना के साथ शाकाहार सम्मेलन जैसा 3 दिन का कार्यक्रम करके 1 दिन मूकमाटी की संगोष्ठी रखी। सम्यक तो सागर जी की चर्चा जो आई हम लोगों के साथ चतुर्मास की, सम्यक तो सागर जी बंडा के ही थे। बाबूलाल जी पंडित जी ब्रह्मचारी जी करके एक बहुत अच्छे संघ की सेवा में रहने वाले ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ ब्रह्मचारी। और आचर्षी के लिए तो बहुत ही पूरे 4-4 महीना चौका लगाते थे। तो ऐसे सम्यक तो सागर जी जब वो संघ में आए तो हम लोगों के साथ उठना बैठना और अध्ययन करना उनका प्रारंभ पहले से रहा। आचर्षी ने भी कहा कि इनको थोड़ा सा पढ़ाओ, प्रारंभ में उनको थोड़ा सा तत्वासूत्र वगैरह पढ़ाना शुरू किया। साहित्यिक विधा में उनकी रुचि थी, हम लोगों के साथ अच्छी अच्छी तैयारियां करते थे। और ऐसा करके जब वह दीक्षित हुए, उनकी दीक्षा भी क्षुल्लक अवस्था की तो आहर जी में हुई थी। ऐसा करके फिर उसके बाद में एलग दीक्षा भी उनकी हो गई। साथ में संघ में रहने पर आचार्य श्री के प्रवचन जो अनुपलब्ध होते थे, हम लोगों की रुचि रहती थी अच्छे अच्छे प्रवचनों का संकलन किया जाए, आलेखन कराया जाए और अच्छी तरह से उसकी तैयारी करके पुस्तिका के रूप में लोगों को पढ़ने को मिले। तो लगभग बहुत सारा काम हम दोनों ने मिलकर के किया। सम्यक सागर जी का योगदान आलेखन के रूप में बहुत रहता था, उसका फिर एडिटिंग करना, सेटिंग करना ये हम करके, और कहाँ कैसे धीरे से आचर्षी का आशीर्वाद लेके, आचर्षी के ख्याल में बात ना रहे और काम हो जाए ऐसा तो कभी नहीं किया। लेकिन लोगों के सामने ज़्यादा ये ना आ पाए कि हम लोग काम कर रहे हैं और आचर्षी को भी ज़्यादा मालूम ना हो और काम हो जाए, ऐसी भावना से बहुत काम किया। और आचर्षी सब समझते थे और बहुत आशीर्वाद भी देते रहे। वह सारा कार्य जो भी जितना अच्छे से अच्छा उस समय प्रवचनों के रूप में, साहित्य के रूप में रहा, हम लोगों ने किया। ऐसे सम्यक तो सागर जी काफ़ी समय साथ में रहे। पिंडरी में भी उनका चतुर्मास अच्छे से रहा और ऐसे चतुर्मास की प्रभावना संपन्न करके हम लोगों का विहार आचार्य ने संकेत दे करके कराया। यहाँ आचार्य का विहार भी मड़िया जी से चतुर्मास के लिए हुआ और इस वर्ष आचार्य का 1989 का चातुर्मास कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में हुआ। कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में चातुर्मास स्थापित होते ही सबसे पहला दीक्षा का कार्यक्रम बना और जो आश्रम की बहनें थीं, उन आश्रम की बहनों में 9 आरिकाओं की दीक्षा सुनिश्चित हुई और वह भी श्रावण शुक्ला षष्ठी, सप्तमी तो पारसनाथ भगवान की तिथि है और नेमिनाथ भगवान की दीक्षा तिथि षष्ठी है। तो नेमिनाथ भगवान की दीक्षा तिथि पर दीक्षाएं हुई थीं और आपके ही बागड़ से समझ लीजिए, बागड़ गौरव भी हैं और आप सबके परिचित भी हैं और जिन्होंने आप सबको जैन धर्म का विशेष रूप से बोध कराया, प्रेरणा दी, ऐसी पूर्णमती और उनके साथ में प्रशांतमती, डूंगरपुर की पूर्णमती जी हैं यहाँ पर, और प्रशांतमती कुंडलपुर के पास पटेरा की ही थी, ब्रह्मचारिणी पुष्पा दीदी और ब्रह्मचारिणी बीणा दीदी। इन दोनों की प्रमुखता से आचार्य ने बहनों को दीक्षा दी और उन सभी के नाम जो रखे गए, पटेरा वाली पुष्पा दीदी का नाम प्रशांतमती माता जी और बीणा दीदी का पूर्णमती माता जी, फिर अनंतमती माता जी सतना की, बिमलमती माता जी थांदला वाली, शुभ्रमती जबलपुर वाली, कुशलमती पिंडरी वाली, निर्मलमती जी कटंगी वाली, शुक्लमती जी पिंडरी वाली और साधुमती जी रायपुर वाली। इस तरह से बहनों को दीक्षा दे करके नामकरण संस्कार किए गए। श्रावण शुक्ला षष्ठी
की तिथि, नेमिनाथ भगवान के दीक्षा कल्याणक की तिथि पर कुंडलपुर में 9 आर्यिका दीक्षाएं संपन्न हुई। चातुर्मास भी जैसे सभी समय पर धर्म प्रभावना के साथ संपन्न होते, आचर्षि का चातुर्मास कुंडलपुर का भी बड़ी धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। यथा समय और भी अनेक कार्यक्रम हुए होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण कार्यक्रम की चर्चा मैंने आप सबके बीच में रख दी। और आचार्य श्री का विहार कुंडलपुर से विदिशा जिले में एक सिरोंज नगर भी है, क्षेत्र भी है। बाहुबली भगवान की बड़ी खड़गासन प्रतिमा विराजमान है और वहाँ पर मुनि सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में पंच कल्याणक गजरत महोत्सव की आयोजना चल रही थी और समाज बंधु आशीर्वाद लेने आचार्य श्री के पास आए थे। महाराज जी ने भी विशेष भाव से समाज को भेजा था कि आचार्य श्री का विहार हो और आचार्य श्री ने सिरोंज गजरत संपन्न कराने के लिए कुंडलपुर से विहार किया। हम लोगों को भी चतुर्मास के बाद संकेत मिले कि विहार करते हुए नरसिंहपुर की ओर आगे बढ़ें। हम लोगों ने पिंडरी से चतुर्मास के बाद विहार किया था। छपारा शिवनी में थोड़ा प्रवास किया। छपारा स्थान है, अच्छा मंदिर है, समाज अच्छी है, वहाँ पर भी हम लोगों का शीतकालीन प्रवास हुआ। फिर आचार्य श्री का संकेत नरसिंहपुर पंचकल्याण को उपस्थित होने के लिए मिला, तो हम लोग का विहार वहाँ से हुआ। मुक्तागिरी से समय सागर जी, योग सागर जी, चिन्मय सागर जी का भी विहार हुआ, वह भी नरसिंहपुर पंचकल्याणक के लिए उपस्थित हो रहे थे। इस तरह नरसिंहपुर पंचकल्याणक में और भी अनेक संघ, अपने ही संघ के जो विहार कर रहे थे आचार्य श्री के आदेश से, उनका वहाँ आना हुआ और सभी संघ की गुरुवर आचार्य श्री की उपस्थिति में वहाँ पर आर्यिका दीक्षाएं भी संपन्न हुई। और आर्यिका दीक्षाओं में साधनामति, विलक्षणामति, धारणामति, प्रभावनामति, भावनामति, चिंतनमति और वैराग्यमति, इस तरह से 7 आर्यिका दीक्षाएं वहाँ पर भी नरसिंहपुर पंचकल्याणक में संपन्न हुई। संघ बहुत बड़ा हो गया था और पंचकल्याणक के बाद जब विहार हुआ तो स्थिति ये बनी कि आचार्य श्री सहित संघ की जो पिच्छियों ने विहार किया, लगभग मुझे ऐसा अंदाज है, कन्फर्म में तो पक्का नहीं याद आ रहा, लेकिन लगभग 25-26 पिच्छियाँ आचार्य श्री के साथ में विहार की और 46 पिच्छियाँ नरसिंहपुर में आचार्य श्री ने रोक दी। अलग अलग संघों के रूप में आर्यिकाओं को उनको विहार करने थे और यह संकेत देते हुए कि हाँ, गजरत पंचकल्याण संपन्न हो गया है, अब अपनी अपनी सुविधा देख करके विहार कर लेना, समाज का ध्यान रखते हुए, क्योंकि लंबा समय हो गया है। और ऐसा करके लगभग 26 पिच्छियों ने विहार किया और 46 पिच्छियाँ रुकीं। मुझे इसलिए पूरा याद है 46 पिच्छियों का कि फिर ये माता जी का संग, फिर उन माता जी का संग, फिर इन महाराज जी का, फिर उन महाराज जी का संगों का विहार करते करते अंतिम विहार हमारा और प्रमाण सागर जी का लास्ट में हम लोगों का विहार हुआ, इसलिए हमको याद है। और विहार हम लोगों ने इसलिए भी लास्ट में किया था, उस समय महाराज जी को अस्वस्थता आ गई थी, तो आचार्य जी ने भी संकेत दिया कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फिर आराम से करना और आसपास ही विहार करना था, तो रुके रहे। फिर प्रवचन वगैरह का लाभ भी समाज को दिया, स्वाध्याय कराया और सभी संघों के सभी विहार होते होते अंत में हम लोगों ने विहार किया। इस तरह ये आचार्य श्री के नरसिंहपुर का प्रवास और पंचकल्याणक प्रभावना का संदर्भ। आचार्य श्री ने वहाँ से विहार के एक उद्देश्य को बना करके विहार किया था। पथरिया जिला दमोह में एक नगर है, वहाँ पर भी समाज बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी आचार्य श्री के आगमन की और संदर्भ भी बहुत अच्छे तरीके से निर्माण कार्य संपन्न होकर के पंचकल्याणक का था। तो आचार्य श्री ने पथरिया का पंचकल्याणक संपन्न कराने के लिए विहार किया। पंचकल्याणक वहाँ का संपन्न करके आचार्य श्री पुनः ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए कुंडलपुर विराजमान हुए और हम लोगों का विहार आसपास गोटेगांव, सैपुरा वगैरह में हुआ। आचार्य श्री का ग्रीष्मकालीन प्रवास होने के बाद विहार हुआ और लक्ष्य बना करके चले मुक्तागिरी चतुर्मास का। कुंडलपुर से मुक्तागिरी लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, लेकिन विहार हुआ। और संघस्थ महाराज जी जो भी उस समय बिहार में थे वो सुनाते हैं कि आचार्य श्री ने अच्छा लंबा विहार कराया, लेकिन मौसम ने भी बहुत साथ दिया। सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम
बिल्कुल मौसम अनुकूल, दोपहर को रिमझिम बारिश, धूप का असर नहीं, और सुबह मौसम खुला। और ऐसा विहार करते करते 500 किलोमीटर का विहार संपूर्ण संघ का अच्छे से संपन्न हुआ। मुक्तागिरी पहुंच करके मुक्तागिरी में चातुर्मास आचर्षि का संपन्न हुआ 1990 का। और हम लोगों को भी मौका मिल गया, क्योंकि आसपास थे, तो क्षमा सागर जी महाराज जी का भी बिहार साहेबपुर से हुआ था, और उनका आना जबलपुर को हुआ, हम लोगों का जाना जबलपुर हुआ। आचर्षि ने दोनों संघों को आशीर्वाद दिया, भावनाएं देख करके कहा कि अलग अलग चातुर्मास करना हो तुम लोगों को तो अलग अलग कर लेना, और एक साथ करना हो तो एक साथ कर लेना, जैसी तुम लोगों की अनुकूलता हो। हमारा आशीर्वाद, हमारा तो बिहार लंबा होना है, तुम लोगों को आसपास करना है। ऐसा करके उस समय क्षमा सागर जी, वात्सल्य सागर जी और उदार सागर जी, उदार सागर वात्सल्य सागर जी एलक जी थे, क्षमा सागर जी महाराज, तीनों महाराज जी भी आचर्षि की वंदना को आए थे। यहाँ से हम और प्रमाण सागर जी, और फिर आचर्षि का आशीर्वाद प्राप्त करके हम पांचों ने सहपुरा चातुर्मास सन 1990 का संपन्न किया। आचर्षि का मुक्तागिरी में हुआ। इस तरह आचर्षि का मुक्तागिरी चातुर्मास होने के बाद आसपास बिहार होकर के पुनः 1991 का चातुर्मास भी आचर्षि का मुक्तागिरी में हुआ। मुक्तागिरी में 1990 के चतुर्मास में एक लघु पंच कल्याणक जैसा कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न किया गया। ऊपर पहाड़ पर्वत पर कोई मूर्ति का लेप हुआ था, उसका पंच कल्याणक संपन्न हुआ। और सन 1991 का चातुर्मास भी सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी, 3.5 करोड़ मुनि महाराजों की निर्वाण स्थली है, मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र है। मेरे तो संघ में प्रवेश करने का मतलब वो प्रारंभिक क्षेत्र था जहाँ पर संघ में मुझे प्रवेश की अनुमति मिली थी। इस तरह से मुक्तागिरी क्षेत्र में सन 1990 और 91 का चातुर्मास संपन्न हुआ। 25 से 30 जनवरी 1991 में आचर्षि ने सिवनी पंच कल्याणक संपन्न कराया। सिवनी में मानस स्तंभ बन करके तैयार हुआ था, वहाँ का पंच कल्याणक संपन्न कराया। और विहार करके छिंदवाड़ा में एक बहुत बड़ी गौशाला का उद्घाटन कराया। मेघा सिवनी पास में ही एक गांव है, वहाँ पर बड़ी जगह लेकर के कार्यकर्ताओं ने गौशाला स्थापित की थी। उस कार्यक्रम में आचर्षि उपस्थित हुए। इस तरह से गुरुवर के जीवन संबंधी प्रवास और उनके द्वारा प्रदत्त दीक्षाएं, वाचनाएं, बिहार आदि के संस्मरणों को लेकर के गुरु स्तुति के रूप में या आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व कृतित्व के रूप में संत शिरोमणि प्रवचन माला का क्रम ये आगे बढ़ रहा है। आज का समय आपका संपन्न हो गया, पूरा हो गया है, इसलिए यहीं पर मैं विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की।